भक्त और भगवान की। आज जब पंडे पुजारी लोग जगन्नाथ भगवान का इत्र से अंग मर्दन करने लगे तो भगवान कराहने लगे। पुजारी लोग पूछते हैं, प्रभु क्या हो गया आपको? आप क्यों करा रहे हो? क्यों पीड़ा हो रही है आपको? पीठ पर देखा तो जितने कोड़े माधव दास जी पर बरसाए गए थे उनके निशान प्रभु की पीठ पर पड़े थे। रोने लगे पुजारी लोग, प्रभु ये आपने क्या किया? प्रभु भगवान बोले, मुझे भक्त से प्रिय और कोई नहीं। भक्त मुझे अति प्रिय है। तुमसे भी पहले तुम मेरी सेवा करते हो, मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन तुमसे भी पहले मैं भक्त के बारे में सोचूंगा, क्योंकि इस संसार में भक्त का मेरे अलावा और कोई नहीं। वह तो मुझे ही जानता और मानता है। अगर मैं भी उनके बारे में नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? इसलिए जितने भी चाबुक तुमने माधव पर बरसाए उन सब की पीड़ा मैंने ले ली। आज पंडे पुजारियों को बहुत दुख हुआ कि अनजाने में आज हमसे कितना बड़ा अपराध बन पड़ा है, और ये जान गए कि यह कोई भाव सिद्ध भक्त है। भगवान कहते हैं, हाँ भक्तन के पीछे फिरत हूँ ज्यों बछड़ा संग गाय। मैं भक्तों के पीछे ठीक उसी प्रकार से चलता हूँ जैसे एक बछड़ा अपनी माँ गैया के पीछे पीछे चलता है। अब तो जगन्नाथपुरी में माधव दास जी की खूब जय जयकार होने लगी, और भक्त और साधक को सबसे बड़ी हानि कीर्ति से ही होती है। व्यास बढ़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है और बैर किए तन्हान। जब भी आपकी खूब प्रशंसाएं होने लगी, खूब आपकी जय जयकार होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब संभलने की आवश्यकता है। देखिए बंधुओं, अभिमान हमारे अंदर कब आता है? जब तक हमें तिरस्कार प्राप्त हो रहा है तब तक तो अभिमान आ ही नहीं सकता। जब मान सम्मान मिलने लगे तभी ना अभिमान आ सकता है। और अभिमान से बचने का एक सरल सा उपाय है, जब भी कोई आपकी बढ़ाई करने लगे, आपको खूब फूल मालाएं पहना रहे हैं, अथवा आपकी किसी भी कार्य में बढ़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे, आप उस प्रशंसा को गुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए कि गुरु जी, हे प्रभु, हम इस काबिल नहीं हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये मान सम्मान प्राप्त कर सके। आज आप ही के कारण, आप ही की कृपा से हम इस योग्य बने हैं। तभी प्रभु, तभी बंधुओं, अहंकार से, अभिमान से बचा जा सकता है, और कोई भी उपाय नहीं है। माधव दास जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझसे क्या अपराध बन पड़ा है जो आज आपने मेरी इतनी यश कीर्ति कर दी। मैं जहां जहां भी जाता हूं लोग मेरे पैरों को छूते हैं, मुझे परम भागवत समझने लगे हैं। मुझे इन सब से आत्मग्लानि होती है प्रभु,
यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु। शायद कभी मेरे मन में मान सम्मान पाने की तुच्छ कामना रह गई होगी, इसीलिए आज प्रभु मेरे साथ यह सब हो रहा है। हे प्रभु, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझे इस यश कीर्ति से बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। अब तो माधव दास जी छिप छिप कर भजन करने लगे। एक बार की बात है बंधु, जाड़े के दिन थे। माधव दास जी समंदर के किनारे सो रहे थे। ठंड के दिन थे, ठंड लग रही थी, कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। प्रभु से देखा नहीं गया और जगन्नाथ भगवान अपनी रजाई लेकर आए और माधव दास जी के ऊपर ओढ़ा दी। जब दूसरे दिन फिर से पंडे पुजारियों ने देखा कि आज मंदिर में रजाई नहीं है, उनके प्रभु के शयन कक्ष में रजाई नहीं है, समझ गए पंडे पुजारी अवश्य ही माधव कहीं ठंड से ठिठुर रहा होगा। गए, देखा समंदर के किनारे रजाई है, तो फिर से चारों ओर जय जयकार होने लगी माधव की। माधव दास जी सोचते हैं कि प्रभु बार बार ऐसी क्रियाएं क्यों करते हो? हे प्रभु, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। ऐसे आप इस तरह से मेरे ऊपर कृपा मत किया कीजिए प्रभु। हमें सुख दुख प्रभावित भी नहीं करते प्रभु, बल्कि हमें तो बड़ा संकोच होता है कि आप हमारे लिए इतना कष्ट उठाते हो। माधव दास जी प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हमें ये मान सम्मान नहीं चाहिए। संत का तो स्वभाव होता है बंधुओं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। इसलिए अब माधव दास जी मधुकरी करने लगे। मधुकरी अर्थात घर घर जाकर, किसी घर जाना, वहां से भोजन मांगना। कुछ मिल गया तब भी ठीक है, पा लेंगे, नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं। मधुकरी करने लगे अब माधव दास जी। एक दिन की बात है बंधुओं, माधव दास जी गांव में एक माता के घर गए। उस समय मैया गोबर से आंगन लीप रही थी। जैसे ही माधव दास जी आए, जय हो जगन्नाथ जी की, उन मैया को उस समय क्रोध बहुत था। मैया ने एक कपड़ा ले रखा था पोतने का, जैसे ही देखा आ गया निपुता कहीं का। क्रोध से वह पोतने का वस्त्र उठाया और माधव दास जी के ऊपर फेंका, उनके चेहरे पर गिरा। माधव दास जी प्रसन्न हो गए। वाह रे मैया, यही तो मैं चाहता हूँ। आज तुमने तो मुझे वह दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। माधव दास जी अति प्रसन्न हो गए और वस्त्र लेकर, उस वस्त्र को लेकर, कपड़ा लेकर समंदर के किनारे गए। सोचने लगे, हे प्रभु, मुझे जब भी कोई कुछ मधुकरी में देता है तो मैं आपको उसका भोग लगाता हूँ, पर आज इस वस्त्र का क्या करूं? माधव दास जी को एक उपाय सूझा। उस वस्त्र को उन्होंने समुद्र के जल से धोया, सुखाया, उसकी बाती बनाई और जगन्नाथ जी के मंदिर में उसका दीपक जलाया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जैसे जैसे वह दीपक जलने लगा, वो जो मैया थी, बूढ़ी मैया, जिन्होंने क्रोध में ये वस्त्र माधव दास जी के ऊपर फेंका था, गोबर वाला पोतने का वस्त्र, उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। उन्हें आत्मग्लानि होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। आज मेरे द्वार पर संत पधारे, भगवान ने इतनी कृपा की और मैंने उनका इस प्रकार अपमान किया। बंधुओं, महादेव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत ते करई भलाई, जो दुख सह पर छिद्र दुरावा,
वंदनीय जो है जग जस पावा। हे उमा, संत की यही पहचान है, जो दूसरों की गलतियों को तो छिपाए और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, दूसरे को सुखी देखकर स्वयं भी सुख का अनुभव करे और दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, किसी के भी अपराध को ना गिने। अब मैया माधवदास जी का पता करने लगी, कहाँ है वो संत जी। पता करते करते जगन्नाथ जी के मंदिर पहुंची और वहां जगन्नाथ जी तो दीपक जलाकर झूम रहे हैं मस्ती में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मस्ती में झूम रहे हैं। मैया आई, मैया ने संत के दर्शन किए, उनके चरणों पर पड़ गई। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। माधवदास जी कहते हैं, अरे मैया, आज तुमने जो मेरे लिए किया ना, आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं आता था और भगवान को भोग लगाता था और प्रसाद पा करके वापस चला जाता था। आज तुम्हारी वजह से आधी रात हो गई है, दीपक जल रहा है और मुझे यहाँ पर रहकर कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। धन्य है रे मैया तू तो। ऐसे होते हैं संत, क्षमाशील। श्री राधे। एक बार की बात है बंधुओं, भगवान जगन्नाथ बड़े उदास बैठे थे। माधवदास जी को वो अपना सखा मानते थे। माधवदास जी पूछते हैं, प्रभु क्या हुआ आपको, आप इतने उदास क्यों हो? माधव, क्या कहूं, तुम मेरे लिए कुछ कर तो पाओगे नहीं, फिर बता के क्या लाभ। अरे नहीं नहीं प्रभु, आप बताइए तो सही। जब से श्री धाम वृंदावन से आया हूं ना, चोरी नहीं कर पाया हूँ। बड़ा मन होता है चोरी करने का। वहां तो अपनी एक मंडली बनी थी, यहाँ पर तो कोई तुम्हारे अलावा और कोई है भी नहीं मेरा सखा। अरे प्रभु, राम 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 राम, ये क्या कह रहे हो? चोरी? आपका मन कर रहा है, आप कर लीजिए, मुझे चोरी नहीं आती। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे, तुम अपना मन तो बनाओ। नटखट कन्हैया बोले, प्रभु चोरी तो करना नहीं जानते हैं, ना ही करने की इच्छा है, पर क्योंकि आपका इतना मन है तो ठीक है, चोरी कर लेते हैं। क्या करना होता है चोरी में? अरे कुछ नहीं, बस फुर्ती चाहिए होती है और शोर नहीं करना होता है। चुपचाप से जिस चीज की चोरी करनी है वो उठा लिया और भाग गए। अच्छा ठीक है प्रभु। बेचारे माधवदास जी, पर ये तो बताइए प्रभु, चोरी कहाँ करनी है, किस चीज की करनी है, किसके घर करनी है? अरे जगन्नाथपुरी का जो राजा है ना, उसके घर में, उसके बगीचे में कटहल लगे हैं, बड़े सुंदर कटहल, उसकी चोरी करनी है। कटहल की? अच्छा, राजा के बगीचे में? वो तो अपना ही चेला है, आप एक बार आज्ञा कीजिए, मैं उसको बोलकर आपको कटहल दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, चोरी की चीज में जो मिठास है ना, वो मांग कर खाने में नहीं है, चोरी करके ही खानी है। अच्छा ठीक है प्रभु। चल पड़े माधवदास जी उनके साथ। अब यहाँ चौकीदार ने माधवदास जी की खूब पिटाई की। बेचारे माधवदास जी क्या करें? बोले, शर्म नहीं आती? तुम एक संत लग रहे हो, भगवा चोला धारण किया है,
और चोरी कर रहे हो। अरे भाई क्या करे, अब करनी पड़ी। संगत कुसंग का प्रभाव तो पड़ता ही है। पूरी रात उनको कैद रखा। दूसरे दिन चलो तुम्हें हम राजा के पास ले जाते हैं, राजा ही निर्धारित करेंगे तुम्हारी सजा को, चलो हमारे साथ। उसी समय राजा भ्रमण पर निकले थे और रास्ते में जैसे ही माधव दास जी को दिखा, चौकीदार पर चिल्ला पड़े, पीटने लगे लाठी लेकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे गुरुजी को बांध रखा है। गुरुजी? अरे ये तो चोर है, चुप करो, ये चोर नहीं, ये हमारे गुरुजी है। गुरुजी है? हाँ, पर इन्होंने चोरी की है। चोरी? गुरुदेव आपने चोरी की? क्या चोरी की? अरे भाई कटहल की चोरी की। कटहल की चोरी? आपको चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब संगत ही इतनी अच्छी की है तो संगत का प्रभाव तो होगा ही। अरे पूरी बात बताइए, चलिए चलिए आप पहले हमारे साथ महल चलिए। महल में ले जाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, खूब आदर सत्कार करते हैं। फिर पूछते हैं, बताइए गुरुदेव क्या कारण बना चोरी का? अरे वो कन्हैया है ना, जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथपुरी तो आ गया, पर वो चोरी करने की आदत उसकी अभी भी नहीं गई। हमसे बोला कि राजा का एक बगीचा है, कटहल लगे हैं उसमें, चोरी करके मुझे कटहल खाने हैं। क्योंकि तुम मेरे सखा हो इसलिए तुम मेरा साथ दो, इसलिए जाना पड़ा। राजा भाव विभोर हो गए। धन्य है प्रभु आप, ऐसी ऐसी लीलाएं प्रभु ही कर सकते हैं। राजा ने उसी समय पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। कहते हैं आज भी वह बगीचा जगन्नाथ भगवान के ही नाम है। ऐसे लीलाधारी है हमारे प्रभु। एक बार की बात है बंधुओं, माधव दास जी को अतिसार का रोग लग गया। अतिसार अर्थात उनका पेट खराब हो गया। बार बार दस्त होने की वजह से शरीर शिथिल पड़ गया, उठा नहीं जा रहा था, लेटे थे। अब तो लेटे लेटे ही बहुत हालत खराब थी उनकी। 2 दिन हो गए मंदिर नहीं गए थे। भगवान सोचने लगे कि ये माधव कहाँ रह गया, 2 दिन हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रभु उन्हें ढूंढते ढूंढते समंदर के किनारे आ गए। वहां माधव दास जी पड़े थे, पूरे शरीर पर गंदगी लगी थी, अचेत अवस्था में थे। जैसे ही प्रभु आए, अपने भक्त की ऐसी हालत देखी, स्वयं अपने कर कमलों से उनके शरीर को धोने लगे। जैसे ही भगवान के कोमल कोमल हस्तों का स्पर्श माधव दास जी को लगा, उनके नेत्र खुल गए। जैसे ही प्रभु को देखा, हे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो? बंधुओं, संसार में या तो एक माँ होती है, माँ के हृदय में जितनी करुणा होती है उससे अनंत गुणा करुणा भगवान के हृदय में होती है। देखिए आज भगवान भक्त के शरीर पर लगी मैल को स्वयं कैसे अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आइए एक भाव गुनगुनाते हैं।
जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त गाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सज ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। श्री राधे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। अगर वो 56 भोग से ही प्रसन्न होते तो दुर्योधन ने भी तो 56 भोग का ही निमंत्रण दिया था। 56 भोग भी सजाया, आमंत्रण भी दिया, लेकिन भगवान ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं भगवान प्रसन्न हुए बंधुओं? क्योंकि शबरी को सराहा सदा प्रभु ने, शबरी को सराहा सदा प्रभु ने। धरे कौन वहां पकवान रहे, महिमा तो केवल भाव की थी, जिसके वश में भगवान रहे। नहीं स्वीकार करते थे निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर
सदग्रंथ गाते हैं। श्री राधे। श्री राधे। जाते हैं।
से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हो, इससे मेरे हृदय में अत्यंत वेदना होती है। इसलिए प्रभु, आप इतना कष्ट मत किया कीजिए। एक बार की बात है बंधु, एक बड़े ऊंचे विद्वान आए, कहाँ? जगन्नाथपुरी। ये शास्त्रार्थ में सबको हरा देते थे, कोई भी इनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था, और इसी बात का अभिमान इनके अंदर आ गया। इन्होंने माधव दास जी की खूब चर्चा सुन रखी थी। आज परीक्षा लेने के लिए माधव दास जी के पास पहुंच गए। कहने लगे कि सुना है कि तुम भगवान के बड़े भक्त हो। कहते नहीं नहीं, हम कोई भक्त नहीं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। नहीं नहीं, हमने सुना है, परंतु हम तो तभी मानेंगे जब तुम हमें शास्त्रार्थ में हरा दोगे। जो भक्त होता है ना बंधुओं, वो वाद विवाद में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय की क्या कीमत है वो भली भांति जानता है। अब माधव दास जी उन्हें कहते हैं कि प्रभु जी, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आप जीते और हम हारे, ऐसे नहीं, हमें लिखित में चाहिए। कोई बात नहीं, हम लिख कर दे देते हैं, अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। माधव दास जी ने एक पत्र पर लिख दिया कि माधव हारा और पंडित जी जीत गए। हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी बड़े प्रसन्न, गए काशी के थे पंडित जी, और राजा के दरबार में जाकर कहने लगे, हम तो वो माधव से भी जीत कर आ गए जो बड़ा भक्त बना फिरता है। अच्छा, हाँ हाँ, हमारे पास प्रमाण है, हमने उन्हें शास्त्रार्थ में हराया है। अच्छा, प्रमाण है, तनिक दिखाओ तो। जैसे ही पन्ना उनकी ओर करते हैं, उसमें क्या लिखा था कि माधव दास जी जीत गए और काशी के पंडित जी हार गए। पंडित जी देखकर हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सामने तो माधव ने लिखा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने लीला रची थी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अपना मान टले तो टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। क्या कह रहे भगवान? प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान
का अपमान नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि भगवान को अपने भक्त से प्रिय और कुछ नहीं। आज पंडित जी पुनः माधवदास जी के पास पहुंच गए। माधवदास जी, हम आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। प्रभु जी, हमने तो लिखित में पहले ही दे दिया कि हम हारे और आप जीते, तो फिर दोबारा शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अरे तुम्हारा भगवान भी छलिया और तुम भी छलिया, जाने क्या छल कर दिया। यहाँ कुछ लिखा था, वहां कुछ और ही निकल आया। अब तो शास्त्रार्थ होके रहेगा। माधवदास जी सोचते हैं कि अब इसके साथ में शास्त्रार्थ में फंसूं तो अभी मैंने स्नान भी नहीं किया है, अपने ठाकुर जी की सेवा भी नहीं की है, विलंब हो जाएगा। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर मैं तनिक स्नान करके आ जाऊं। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। और सुनो, एक बात सुनो, शास्त्रार्थ में जो हारेगा उसको गधे के ऊपर बिठा करके चेहरे पर कालिख को पोत कर गले में जूतों की माला पहनाई जाएगी। जी प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा, पर तनिक नहाकर आ जाओ। हाँ हाँ, जाओ स्नान करके आ जाओ। अब माधवदास जी तो चले गए समंदर के किनारे स्नान करने के लिए। आ गए हमारे जगन्नाथ भगवान जी माधवदास जी का रूप धरकर। ये सोचने लगे, अभी अभी तो गए थे, इतने जल्दी आ गए, पल भर में ही आ गए। चलिए अधिक समय नहीं लगाते हुए। हाँ जी माधवदास जी, स्नान हो गया? जी प्रभु जी, एकदम स्नान हो गया। तो फिर शास्त्रार्थ करें? जी जी। भगवान ने इनको शास्त्रार्थ में एक पल भी नहीं लगाया हराते हुए। जब हार गए तब जगन्नाथ जी हंसकर बोले, हाँ जी प्रभु जी, याद है, शर्त याद है ना, आपने क्या कहा था? बेचारे छोटा सा रह गए। प्रभु ने कुछ चेलों को बुलाया, गधा लेकर आओ। गधे को लाया गया और इन पंडित जी को आज जगन्नाथ भगवान ने पहले गधे पर बिठाया, स्वयं अपने हाथ से कालिख पोथी कि मेरे भक्त का अपमान करने चला था, ले मैं स्वयं अपने हाथों से ही तेरे चेहरे पर कालिख पोतता हूं। जूतों की माला स्वयं उसके गले में पहनाते हैं और चेलों से कहते हैं, जाओ पूरी जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करवाओ। चल पड़े चेला जी। अब संयोगवश क्या हुआ बंधुओं कि गधे पर इनको ले जाया जा रहा था, कालिख पोत कर गले में जूतों की माला पहनाकर, कि सामने से माधवदास जी उसी समय आ गए। प्रभु ने देखा, ओहो पकड़ा जाऊंगा, तुरंत भाग गए मंदिर की ओर। जगन्नाथ माधवदास जी आए और पूछने लगे, राम राम राम। अरे प्रभु जी, आपकी ये हालत किसने की? उनको लगा जले पर नमक छिड़क रहा है। बोले, स्वयं ही तो की है और स्वयं ही अब यहाँ पर मेरी हंसी, मेरी खिल्ली उड़ाने आ गए। अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ये क्या कह रहे हो? तभी उनका ध्यान जाता है सामने जगन्नाथ जी पर। वो दौड़ रहे थे अपने मंदिर की ओर। माधवदास जी को यह लीला समझने में देरी नहीं लगती है। हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु जी, मैं तो एक दीनहीन ब्राह्मण हूँ, आपका निष्किंचन भक्त। मेरा क्या मान और क्या अपमान। अगर मेरा अपमान हो भी जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन ये पंडित जी तो बेचारे बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। पूरा जीवन इन्होंने लोक की बढ़ाई के अतिरिक्त और कुछ भी कमाया ही नहीं है। आपने इनकी वो सारी शक्ति छीन ली प्रभु। मेरी अगर यह दशा होती तो मेरा तो कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन इनकी यह दशा हुई, इनके पास कुछ रहा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं, माधव मैं कुछ भी सहन कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का अपमान करता है वह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। कुछ दिनों के पश्चात बंधुओं, माधवदास जी के मन में श्री राम
वृंदावन जाने का विचार आया। प्रभु से आज्ञा मांगने लगे, प्रभु मैं आपके धाम वृंदावन जाना चाहता हूँ। अच्छा माधव, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। अरे प्रभु जी, आपको बार बार भूख लगती है और इतने कोमल कोमल आपके चरण हैं। पथरीले रास्ते में मैं जाऊंगा, रास्ते में इतने कांटे कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, आपके इन नाजुक कोमल कोमल चरणों में चुभ जाएंगे। आप ना चलिए प्रभु, मैं ठहरा संत, मुझे तो कुछ पाने को प्रसादी मिल गई तब भी अच्छा, नहीं मिली तब भी कोई बात नहीं, आपको क्या पवाऊंगा। अरे नहीं माधव, मुझे भी जाना है, कृपया प्रभु आप मत जाइए। प्रभु ना तो नहीं कहते हैं, हाँ भी नहीं कहते हैं, चुपचाप रहते हैं। माधव जी को लगा प्रभु मान गए, चल पड़ते हैं श्री राम वृंदावन की ओर। पीछे पीछे प्रभु भी चल पड़े। क्या होता है बंधुओं कि 3-4 दिन इनको पैदल चलते चलते हो गए। एक बार रास्ते में इनको भूख लगी। जो संत होते हैं बंधुओं, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं कि प्रातः काल आप पहले उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, फिर ठाकुर जी को की सेवा कीजिए, उन्हें भोग लगाइए, उसके पश्चात ही प्रसाद पाइए। नहीं, जब भूख लगे आप भोजन प्रसादी पा लीजिए, उसके पश्चात भजन कीजिए। इनको सुबह सुबह ही भूख लग गई, और भूख भी ऐसी जो सहन ही ना हुए। माधव जी सोचते हैं ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, ये आज क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आता है। सामने एक वृद्ध मैया की कुटिया थी, कुटिया पर जाते हैं, कहते हैं मैया मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ प्रसादी पाने को मिलेगी। मैया निहारती ही रह जाती है। हाँ हाँ प्रभु जी आप बैठिए। अहो भाग्य हमारे जो संत जी आज हमारे घर पधारे इतने प्यारे बालक के साथ। माधव दास जी को कुछ समझ नहीं आया, बैठ गए। जैसे ही माधव दास जी प्रसाद पाने लगे, वो वृद्धा हवा तो उन्हें कर रही है, पंखा उन्हें कर रही है, और किनारे देखकर अपलक नेत्रों से निहार रही है, पूछ रही है कि इसकी माँ इसे ऐसे कैसे छोड़ देती है, क्या उन्हें इसकी याद नहीं आती, और नंगे पांव ही चल रहा है, पांव में जूती तक नहीं पहनाई। कौन है इसकी मैया? अरे किसकी मैया? ये जो छोटा सा बालक, ये नन्हा सा बालक आपके साथ चला है, जिसने मेरा भी हृदय चुरा लिया। कैसी कठोर हृदय की होगी इसकी माँ, मैं तो यही सोच रही हूँ, जो इसको ऐसे छोड़ रखा है। अरे किसकी मैया? ये जो सांवला सलोना सा बालक आपके साथ चला है, घुंघराले घुंघराले बाल, बड़े बड़े सुंदर सुंदर नेत्र। माधव दास जी समझ गए, हे प्रभु मैंने आपसे मना किया था कि आप हमारे साथ मत चलिएगा। कंकर और पत्थरों से भरा रास्ता होगा, और रास्ते में कुछ खाने को भी नहीं दे पाऊंगा। समझ गए, इसीलिए इतने जोर से भूख लग रही थी, क्योंकि भगवान को भूख लग रही थी। और भगवान कह तो सकते नहीं, चोरी छिपे जो चले थे, तो माधव दास जी को ही भूख लगा दी। ये पालेंगे तो मैं तो अपने आप ही पालूंगा। क्योंकि देखिए बंधुओं, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, जैसा थाली में ले जाते हैं वैसा ही वापस आ जाता है। भगवान तो कुछ पाते नहीं है, ऐसा नहीं है बंधुओं। भगवान नेत्रों से पाते हैं, और जब वही भोग संतों को पवाया जाता है तो संतों की जिह्वा से भगवान स्वाद को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी भगवान सोचते हैं कि जब माधव दास जी प्रसाद को पाएंगे तो मैं तो अपने आप ही तृप्त हो जाऊंगा, इसीलिए माधव दास जी को ही भूख लगा देते हैं। माधव दास जी इसके बाद जगन्नाथ जी को साथ लेकर श्री राम वृंदावन पधारते हैं। और जब माधव जी श्री राम वृंदावन पहुंचते हैं, जहाँ पर कि
राधे राधे नाम के ही जयकारे गूंजते रहते हैं, जहां पर ऑटो वाला भी साइड प्लीज नहीं कहता है, बल्कि क्या कहता है, राधे 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 राधे। जहां पर पेड़ों पर दिल तो बने होते हैं, लेकिन उसमें किसी लड़का लड़की का नाम नहीं होता, राधे राधे लिखा होता है। हर वृक्ष पर, हर पत्ते पर राधे राधे लिखा होता है। कभी आप श्री धाम वृंदावन जाओगे, वहां पर एक तटिया स्थान है, जहां पर स्वामी श्री हरिदास जी की ही पीढ़ी के एक संत जी रहते हैं। कहते हैं कि उनकी आयु 90 वर्ष से भी ऊपर है, किंतु जब आप उनके दर्शन करोगे, हमारे साथ कुछ जो यात्रा में यात्री लोग गए थे, इन्होंने भी दर्शन किए थे उन संत महात्मा जी को, तो उनको देखकर यह लगता है कि मात्र 40 वर्ष इनकी आयु होगी, जबकि लगभग 90 से 95 वर्ष उनकी आयु है। वो सर्दी हो या गर्मी हो, रेत पर ही सोते हैं, कभी भी कंबल नहीं ओढ़ते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और बात बात पर श्री राधे राधे होए। उस स्थान पर जो वृक्ष है, उन पर आप ध्यान से देखोगे, राधे राधे लिखा है। माताओं ने दर्शन किया है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ बैठी है। पत्तों पर अपने आप ही राधे राधे लिखा है। ऊंचे ऊंचे भी जो पत्ते हैं, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, जाने कैसे क्या अद्भुत शक्ति है, राधे राधे उन पत्तों पर लिखा है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में आज माधव दास जी पधारते हैं। और बंधुओं, जब माधव दास जी वृंदावन में पहुंचते हैं, उस समय बिहारी जी को भोग आया होता है। यहाँ पर माधव दास जी को इतने जोर से भूख लगती है कि समझ ही नहीं आता क्या करूं। पर एक बात ध्यान आ जाती है, मुझे भूख लगी है, अर्थात प्रभु को भूख लगी है, मेरे प्रभु भूखे हैं, क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी पवाने के लिए नहीं है, क्या करूं। यमुना जी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं और मानसी सेवा से आज भगवान को चने का भोग पवाते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान चने का भोग पाते हैं। जो जगन्नाथ भगवान जी है बंधुओं, वो बाल रूप में नहीं है, किंतु जो हमारे बिहारी जी हैं वो बाल रूप में है। अब जगन्नाथ जी को तो पत्थर कंकड़ कुछ भी दो, हमारी तरह जैसे हम जो बड़े होते हैं वो तो कुछ भी पचा लेंगे, बच्चा नहीं पचा पाता। हमारे नटखट कन्हैया नहीं पचा पाए। क्या हुआ, स्वामी श्री हरिदास जी भोग लगा रहे थे और बिहारी जी आज भोग ही नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी पूछते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में आपको सप्तम दिवस की कथा के बारे में बताएंगे। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। आप सभी जानते हो कि बांके बिहारी कोई मूर्ति नहीं है, किसी ने बनाया है, कोई विग्रह नहीं, अपने आप प्रकट है। स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रकट किया है। वो स्वामी श्री हरिदास जी आज भोग पवा रहे हैं, किंतु बिहारी जी भोग ही नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी पूछते हैं, जय जय, आप कछु आरोग ही नहीं रहे हो। ये ब्रज भाषा है, वृंदावन के लोग कुछ इस प्रकार से कहते हैं। तो कछु अपराध है गए मुंह पे। तो बिहारी जी थोड़े उदास होकर बोले, अरे वो माधव दास आयो और वाने मोको सूखा चना पवा दियो। अब मेरे उदर में पीड़ा है रही है, जीभा में छाले पड़ रहे हैं, तो कछु पाऊं तो पाऊं कैसे। अरे राम राम राम, आपको सूखे चने पवा दिए। अब जब माधव दास जी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो स्वामी जी आज बड़ा ही प्रेम भरा उल्लाहना माधव दास जी को दे रहे हैं। बोले, ये आपके जगन्नाथ जी नहीं है जो कुछ भी इनको पवाओ और ये पाले और पचा ले। अरे यह तो हमारा वृंदावन का प्रेम का ठाकुर है। 100 बार मैया मनुहार करती है, तब जाके एक कोर पाता है। ऐसा है ये हमारा बिहारी, ये तो प्रेम का भूखा है, प्रेम से इसका पोषण होता है। माधव दास जी वृंदावन की रीति को आज समझ गए
वृंदावन धाम की परिक्रमा की, सभी मंदिरों के दर्शन किए और अब पुनः जगन्नाथपुरी लौट गए। लौटते समय रास्ते में इन्हें अपना गांव आया। सोचा मैया से मिलूं, पर घर नहीं जाना है क्योंकि घर का तो त्याग कर दिया है। तो गांव के किनारे ही एक पीपल के पेड़ की छांव में आज बैठ गए। गांव के लोग देखते हैं मधुआ आया है, प्रेम से, जैसे हमने भी घर में रखे होते नाम, प्रेम के नाम, तो जाकर के कहते हैं मैया देख आज तेरा मधुआ आया है। मधुआ आया है? हाँ हाँ, गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है ना, उसी की छांव में बैठा है। मैया प्रसन्न नहीं होती है, कहती है अगर वह मेरा बालक होगा, अगर वह मेरा बालक होगा तो वह यहाँ मेरे से मिलने मेरे घर नहीं आएगा। उसने जो एक बार संसार को पीठ दिखा दी है तो दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा, और यदि वह मुड़कर देख रहा है तो वह मेरा बेटा नहीं है। जब उन्हें वहां बैठे हुए 2 दिन हो गए, ना कुछ खाया है ना पिया है, गांव के लोग कहते हैं रे मैया वो नहीं आ रहा, तुम ही जाकर मिल लो। मैया जाती है, माधव दास जी प्रणाम करते हैं। आज मैया उन्हें आशीर्वाद नहीं देती है, कहती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, आज मैं तो यहाँ यह देखने आई हूँ कि क्या मेरा ही बेटा है, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसने जो एक बार संसार को पीठ दिखा दी दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा, किंतु तुम मेरे बेटे नहीं हो, क्योंकि तुम तो दोबारा यहाँ चले आए, गांव में आने की भी क्या जरूरत थी। यदि मेरे बेटे हो तो तुरंत यहाँ से वापस जगन्नाथपुरी चले जाओ और भगवान की प्राप्ति करो। ऐसी होती है बंधुओं मैया, और धन्य है ये मैया जिनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। क्योंकि बंधुओं कहाँ भी गया है, जननी जनय तो भक्त जनय, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ मरे काहे गवाए नूर। आज माधव दास जी वापिस जगन्नाथपुरी पहुंच गए और जीवन पर्यंत यहीं जगन्नाथपुरी में रहकर जगन्नाथ भगवान की उन्होंने सेवा की और अंतकाल में भगवान को पा लिया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, श्री माधव दास जी महाराज की।